जी, धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जी। हाँ, बोलिए बोलिए। जी महेंद्र जी, शुरू करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, सबको वंदे गौ मातरम, जय गौ माता। तो आज का विषय जो है सर्कुलर इकोनॉमी का, थोड़ा अपने बारे में मैं इंट्रोडक्शन देने चाहूंगा कि मैं पिछले 1988 से व्यापार में हूँ। मेरा अहमदाबाद में हरा के नाम से एक ब्रांड चलता है टेक्सटाइल का, जिसमें हमारे 100 से ज्यादा के शोरूम हैं। और 35 सालों से हम लोग अनस्टिच के काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वगैरह है। 4 सालों से मैं अपना इस गौ सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ हूँ और वाव नदी की स्थापना अगस्त 2021 में हमने पहला एक नींव डाला था। और 3-4 सालों से R&D रिसर्च और लर्निंग करने के बाद, 4 साल पहले गौ के बारे में कुछ भी जानकारी हमें नहीं थी, जीरो जीरो थे। शुक्रिया करता हूं मैं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस पावन और इस अद्भुत कार्य में मुझे इन्वॉल्व किया, मेरे में कुछ क्षमता देखी और मुझे थोड़ा ग्रूम भी किया। तो जिसमें काफी लोग ऐसे समाज के और गौ भक्त जुड़े हुए हैं जिनके मार्गदर्शन से इस कार्य में पहुंचा हूं। उसके अलावा मैं चाहूंगा, मैं जितनी भी चीजें आपसे शेयर करूंगा, मार्केटिंग की तो एक बात है, पर गौ विशेष के बारे में जितनी भी बातें कहूंगा तो मैं एक ट्रांसमीटर की तरह बात करूंगा, क्योंकि मैंने या तो कहीं से सुना है, कहीं से सीखा है, या से कहीं पढ़ा है, उसी की बात करूंगा मैं। तो आज जो विषय हमारा है, सर्कुलर इकोनॉमी को क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो पिछले 4 सालों में काफी सेमिनार मैंने अटेंड किए, काफी कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड की, काफी महाकुंभ अटेंड किए। तो मुझे एक ही चीज समझ में आ गई कि जब तक हम लोग अर्थ का सही उपयोग नहीं करेंगे अपने इकोनॉमी के अंदर, हम किसी भी तरह का कल्याणकारी काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अर्थ का मतलब है जो प्रोडक्ट है, जब तक उसको हम कागज में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उन अर्थ के मैंने 4 स्वरूप निकाले। अर्थ मतलब पैसों के 4 स्वरूप मेरे दिमाग में आए, जिसमें से एक था, अर्थ होने के बावजूद अगर उपयोग न कर तो व्यर्थ हो जाता है। अर्थ होने के बावजूद अगर उसका गलत उपयोग करो तो अनर्थ हो जाता है। अर्थ का आज तक हम सब लोगों ने जो भी किया है, स्वार्थ वाली बातों से ही किया है। घर, मकान, दुकान, गाड़ियां जितनी बनी है, प्रॉपर्टी, तो सब हमारे परिवार के लिए बनी है। हमने समाज को देने के नाम पे कुछ छोटी सी टोकन अमाउंट देके अपने आप को तीसमार खां समझा है। तो कहीं ना कहीं गौ माता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें एक ऐसी परमार्थ की इकोनॉमी जनरेट करनी होगी कि जो इस कलयुग की दुनिया में, हम जानते हैं कि स्वार्थ और लालच किसी की खत्म नहीं कर सकते। कलयुग में अगर काम करना है तो स्वार्थ और लालच होनी चाहिए, पर स्वार्थ का भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। उस उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि एक AK-47 है, वो आर्मी के हाथ में हो, टेररिस्ट के हाथ में हो, एक हमारी रक्षा करेगा, एक हमारी जान लेगा। चाकू एक डॉक्टर के हाथ में दे या एक अपने गुंडे के हाथ में दे, उनका परफॉर्मेंस नहीं बदलेगा, पर उसका जो उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा समाजकारी कल्याणकारी काम कर सकते हैं। तो क्यों न स्वार्थ और लालच को भी हम समाज की उस परमार्थ इकोनॉमी में लगा दें, तो जिससे हम अ, लोगों को एक दिशा भी दे पाए और आत्मनिर्भरता भी ले आए। तो उसी के आधार पे ऐसा सोचा कि कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिसमें जैसे बात करूं मैं रोटरी और लॉयंस की, तो आज रोटरी और लॉयंस के हजारों चैप्टर पूरे विश्व में चल रहे हैं। ठीक है जी, ग्रुप बने हुए हैं। तो इसी आधार पे हमने सोचा कि हम गौ क्लब बनाएंगे। गौ में स्पेलिंग हमने डाली GAW। जी का मतलब होता है गुडनेस फॉर द काउस एंड वेलनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स और द मैनकाइंड। एंड क्लब, भाई हम जो भी कार्य करेंगे वो गाय के लिए अच्छा हो और ह्यूमन मैनकाइंड के लिए अच्छा हो। तो गौ क्लब की हम स्थापना रोटरी और उसकी तरह करना चाहेंगे। जितने भी भारतवर्ष में जितना मुझे ज्ञान है या जितना मुझे बताया गया है कि 22,000 गौशाला का डेटा दिल्ली में है। मेरे को अभी तक 5,000 गौशाला का डेटा मालूम था। 22,000 गौशाला है पूरे भारतवर्ष में। जो गाय दूध देना बंद कर दी उनके लिए स्ट्रगल काफी बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से सोचा कि समाज के उन लोगों को भी कैसे इन्वॉल्व किया जाए जिससे गैया की सेवा भी हो और नारी सशक्तिकरण भी हो, साथ साथ हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो ये काम कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ में दिखाता भी जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा। मेन मकसद है सेवा से समृद्धि या समृद्धि से सेवा, जो भी आप इसको लें, उदाहरण के तौर पे लें, उसको ले सकते हैं। तो हम हर गौशाला को एक अपना गौ क्लब की तरह इसमें बनाएंगे। ये मैंने दिखाया आपको स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर उसमें कि हमने स्मार्ट कार्ड बनाया हुआ है, ये स्मार्ट कार्ड आप देख रहे हैं।
और पूरी ये बुकलेट है, ये पूरी बुकलेट है जिसके अंदर हाउ टू एक्टिवेट द कार्ड एंड हाउ टू डू द थिंग्स, मतलब इसमें पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम तक हमने क्यूआर कोड के माध्यम से इसमें देके रखा है। आज हम जानते हैं कि व्हाट्सएप सिखाना, हम किसी को भी घर पे कोई नहीं आया था, जूम वाले की अपने किसी को घर में नहीं आया था कि जूम कैसे ऑपरेट किया जाए, पर हम सब अच्छी तरह से जूम ऑपरेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप अच्छी तरह से चला सकते हैं, फेसबुक अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो स्केलेबल होना है तो हमें इस तरह के कार्य करने होंगे जो आने वाले दिनों में ऑटोमेटेड पे हो। तो टेक्नोलॉजी का इसमें हमने उपयोग पूरा पूरा किया है। तो गौ क्लब की अगर आधार में बनाऊं तो गौ क्लब जैसे ही हमारा बन जाता है, मान लीजिए किसी एक गौशाला को हमने अडॉप्ट किया और उस गौशाला को एक क्लब के माध्यम से हमने रोटरी की तरह खड़ा किया, गौ क्लब ऑफ अहमदाबाद की मैं बात करूंगा। अब इसमें हम मेंबर जोड़ेंगे। मेंबर किस तरह से जोड़ेंगे? जो गौ भक्त है वो हमारे जुड़ जाएंगे, जो सेवा का कार्य करते हैं, ठीक है। और हम इसमें मेंबर बनाते जाएंगे। मेंबर्स का हमारा मतलब होगा रोटरी की तरह, जैसे रोटरी में फीस होती है 30,000 रुपए, 25,000 रुपए सालाना, और 12 से 15-20 प्रोग्राम में वो लोग इनवाइट किए जाते हैं और वहां पे गैदरिंग होती है और पूरे पूरे काम चलते हैं। सिमिलरली हम गौ क्लब के अंदर भी इसी तरह से मेंबर बनाएंगे। 100 मेंबर बने, उन 100 मेंबर्स को हम मान लीजिए जैसे 12 से 15,000 रुपए में पूरे सालाना का मेंबरशिप बनाएंगे। उनको हम 12 प्रोग्राम साल के देंगे। 12 प्रोग्राम साल में क्या देंगे? हर फोर्थ संडे ऑफ एवरी मंथ गौशाला में उनको बुलाया जाएगा, जहाँ पे 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। आधा घंटा गैया की सेवा की, आधा घंटा वहां पे हमने एक दूसरे को हेल्प किया बिजनेस के लिए, आधे घंटे किसी स्पीकर को हमने इनवाइट किया जो हमें ज्ञान के लिए करे, जैसे ज्ञान वत्सल स्वामी है, गोल गोपाल दास है, इस तरह के लोगों को बुलाया जाएगा, और आधा घंटा हम करेंगे एंटरटेनमेंट विद ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, जो हमारी क्लब की तरफ से उनको अटेंड किया जाएगा। अब इसकी इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी? जो भी ये 100 हमारे मेंबर जुड़े हैं, ये हमारे हो जाएंगे गौ भक्त हो जाएंगे, जिनका एक ही काम होगा कि अर्थव्यवस्था को, ई काउ नॉमी को क्रिएट करना। ई काउ नॉमी से मतलब क्या है कि जब तक हमारे जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो भारत के घरों घरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो पैसा हमारा जनरेट होना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम मात्र 1,000 रुपए के हमारे गौ के प्रोडक्ट्स यूज करें। गौ के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हजारों प्रोडक्ट्स हैं, 2,000 प्रोडक्ट्स हैं, पर सबसे कॉमन प्रोडक्ट एक ही होता है, जो पूजा और रिचुअल्स। हर घर के अंदर पूजा पाठ होता ही होता है। हमने 5,000 घरों का सर्वे करवाया। 5,000 घरों के सर्वे में ये मालूम पड़ा कि गरीब से गरीब के घर में भी 500 से 600 रुपए महीने का खर्चा होता है, और अमीर आदमी 5 से 10,000 रुपए महीने का पूजा पाठ की सामग्री पे खर्चा करता है। जिसकी हमने एवरेज निकाली तो कम से कम 1,500 रुपए हर घर परिवार का खर्चा है। कैसे? उसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूंगा। सुबह शाम जिसके घर में दिया बत्ती होती है, उसमें घर के अंदर कम से कम 1.5 से 2 किलो का घी वपराता है। मैं 1.5 किलो ही पकड़ता हूँ। 300 से लेके 1,000 रुपए का घी इस्तेमाल किया जाता है, 300 रुपए का तेल या 1,000 रुपए का घी। तो 600 रुपए की एवरेज के हिसाब से 900 रुपए हर घर का खर्चा होता है। 200 से 300 रुपए की अगरबत्ती जाती है, 100 रुपए का कपूर, 50-100 रुपए की वाटी, 10-20-50 रुपए के और छोटी मोटी सामान्य आगे 1,400-1,500 हर घर का खर्चा होता है। भारतीय मानसिकता एक ही रही है कि खर्चा तो नहीं बढ़ाना है, खर्चा कम करना है। तो हमने इस किट का एक ऐसा बनाया है कि जिसमें 1,000 रुपए की किट हम उनको देंगे, जिसमें पूरे महीने की धूप बत्ती, धूप कोस, हवन की सामग्री जो भी है, मतलब वो हमने किट आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, वो हम हर घरों तक पहुंचाएंगे। अब जिसकी एक्चुअल कीमत जो है 1,599, पर हम 1,000 रुपए में उनको देंगे, क्योंकि मेंबर जो बन रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए। अब वो मेंबर जो भी 1,000 किट लेंगे या आगे जो फैलाएंगे, जैसे मैंने बताया उदाहरण के तौर पे 100 हमारे गौ भक्तों ने दायित्व लिया कि 50-50 परिवारों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने का काम है। तो एक गौशाला के अकाउंट के अंदर 5,000 ऐसे मेंबर तैयार हो जाएंगे जो हर महीने 1,000 रुपए का सामान ले रहे हैं। इसका 20% डायरेक्ट उस गौशाला के अकाउंट में जाएगा। मतलब 1,000 रुपए का 20% हो जाता है 200 रुपए। 200 रुपए इंटू 5,000 अगर मेंबर बन जाते हैं तो हो जाते हैं 10 लाख रुपए एक गौशाला का। ऐसे ही 5,000, 10,000, 25,000 गौशाला को हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं हमारे गौ भक्तों के माध्यम से। अब हुआ क्या? एक एक गौशाला अगर मतलब 5-5 हजार या 2-2 हजार या 10 करती है, तो हमारी सनातन संस्कृति के जो गौ के कंजम्पशन है वो हमारे हर घरों में पहुंच गए। मात्र 1,000 रुपए की मैंने बात की अभी। तो एक गौशाला में 10 लाख रुपए की इनकम हो गई। इस 10 लाख की इनकम में मान लीजिए, मैं समझता हूँ कि 5 लाख से ज्यादा के उस गौशाला का खर्चा नहीं है। एवरेज में पकड़ता हूँ 100 गौवंश एक गौशाला की, उस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी के 5 लाख रुपए हर महीने के कहाँ जाएंगे?
या साल के 50-60 लाख रुपए क्या आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो उस गौशाला की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा पहले 1-2 वर्षों के अंदर, जिसमें गौशाला भी, हम कहते हैं ना जैसे गौ हमारी माता है, तो माता को भी वो सम्मान और वो साफ सुथरा मिलना चाहिए, क्योंकि काफी गौशाला में विजिट किया जहाँ गौवंश की हालत देख के मन रोता था। मजबूरी है, कौन खर्चा करेगा इतना, उनको खिलाएं या उनके लिए वो करें। तो सबसे पहले गौशाला की उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप किया जाएगा। पानी की व्यवस्था से लेके, शेड की व्यवस्था से लेके, उनके रहन सहन की, वेटनरी डॉक्टर से लेके हर चीज की अरेंजमेंट की जाएगी। पर ये तो हुआ 3-6 महीने में सब कवर हो जाएगा, अगले साल क्या होगा। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे धर्मांतरण जो हो रहे हैं ना, वो पैसों के बल पे हो रहे हैं। उस गांव के अंदर गरीब परिवार जो कमा नहीं सकते हैं, या किसी के घर में कोई बड़ा कमाने वाला नहीं है, लेडीज और बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी या अदर धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस गौशाला के माध्यम से हम उन परिवारों को पर हेड 5,000 रुपए भी देने की कोशिश करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने पूरी तैयार कर दी है। मैं जो भी आपसे इस समय बात कर रहा हूं, वो डंके की चोट पे कर रहा हूँ। तो उस परिवार को अगर हर महीने मान लीजिए 4 मेंबर हैं, 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और उनसे कमिटमेंट होगा कि हर रोज 1 घंटा उनको गौशाला में आके अपनी सर्विस देनी है, तो गौशाला में हमको वॉलंटियर्स भी मिल जाएंगे। और जो आज कन्वर्जेंस का हमारा बहुत बड़ा इश्यू है पैसों के कारण, वो भी हम रोक पाएंगे गांव टू गांव में। तो हमारी इससे गौशाला आत्मनिर्भर हो गई। गौ भक्तों ने सही मायने में सही संस्कृति को घर में पहुंचाया, धर्मांतरण को हमने रोका। ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 की अभी मैं चर्चा करूंगा। इसी के अंदर हम काफी लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। जैसे हमारी बहनें माताएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते, या किन्हीं के डाइवोर्स हो जाते हैं, बच्चे हैं, और किसी के पास सब सदर भी हैं, अच्छा भी है, कुछ करना भी चाहती हैं, पर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है, टाइम तो है 2-4 घंटे का। तो ऐसे ही हमने एक क्लब बनाया। ऐसी गौ क्लब के अंदर एक क्लब बनेगा, CD क्लब, जिसका नाम है करोड़पति दीदी क्लब। फोकस होगा मात्र विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। उसको भी ये स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा इसी आधार पे। ये मैं दिखाता हूं आपको। अब इस स्मार्ट कार्ड के अंदर वो लेडी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऑलरेडी, और ट्रेनिंग है ही उसके अंदर। उसको करना ये होगा, मात्र अपने नेटवर्क के अंदर 50 से 100 मेंबर्स को तैयार करना है कि हर महीने उनके घर पे 1,000 रुपए की किट पहुंचेगी COD के माध्यम से। उससे सिर्फ एड्रेस लेना है, बाकी सब काम बैकएंड में हम लोग करेंगे। अब एक लेडी ने मात्र 100 भी अपने नेबरहुड के अंदर, अपने नेबरहुड के ऑफिसेस, चैम्बर्स या कहीं पे भी उसने मेंबर बना लिए जहां हर महीने 1,000 रुपए का सामान जाएगा, तो 20% उस लेडी के अकाउंट में जाएंगे, मतलब 20,000 रुपए उस अकाउंट में जाएंगे। और ये CD क्लब जो होगा उसके नियरेस्ट गौशाला से इंटीग्रेटेड होगा। तो वो लेडी जो 20% कमा रही है, महीने का 20,000 कमा रही है, तो उसका 10% उस नियरेस्ट गौशाला में भी कंट्रीब्यूशन जाएगा। मतलब एक लेडी का 10,000 रुपए उसमें, तो मतलब उस लेडी ने गौ सेवा भी कर ली, गौ सेवा की इनकम भी हो गई, इकोनॉमी भी जनरेट हो गई, और लेडी आत्मनिर्भर भी हो गई। अब ये पूरा जो टेक्नोलॉजी हमने खड़ा किया है, ये टेक्नोलॉजी रोबस्ट तैयार किया है, जिस मोबाइल नंबर के साथ, जो मोबाइल नंबर एक बार इंटीग्रेट हो गया, लाइफ टाइम के लिए वो मोबाइल नंबर उसी का कस्टमर हो गया। कल को वो उस मोबाइल नंबर से और भी कुछ ऑर्डर आते हैं, तो 20% उस लेडी के अकाउंट में जाएंगे, और 20% नियरेस्ट असाइन की हुई गौशाला में ही जाएंगे। हमारा एपी सेंटर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ गौशाला रहेगा। गौशाला की आत्मनिर्भरता रहेगी और सर्कुलर इकोनॉमी इस तरह से चलेगी। तो हमने विमेन एम्पावरमेंट भी कर दिया। उस लेडी को आजीवन के लिए अपनी इनकम भी हो गई। 100 की जगह 200 मेंबर की है तो 40,000 की इनकम, 500 मेंबर की तो लाख की इनकम। तो आज लेडी को कहीं पे भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। किसी सरकारी स्कीम में जाने की जरूरत नहीं है कि फ्री का लाभ लेना है। अपनी मेहनत से, अपनी आत्मनिर्भरता से, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से वो काम कर सकती है। नंबर 2। नंबर 3, हमारे बच्चे, मैं देखता हूँ, जैसे मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, निर्मा यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, गाँव से, कपड़वन से, महसाणा से, नडियाद से। सबसे पहला उनका एक स्ट्रगल होता है कि एक छोटे से गांव से आते हैं, तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। जैसे हमारे बच्चे इंटरनेशनल मार्केट, अपने वेस्टर्न कंट्रीज में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके करते हैं, वहां जाके जॉब करते हैं। तो गांव के बच्चे अहमदाबाद में आके जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? स्टारबक्स। कहाँ जॉब करते हैं? मैकडोनाल्ड्स। बेचारे पढ़ाई भी करते हैं, 2-4 घंटे का काम भी करते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। मिलता कितना है? वही 10, 15, 20 हजार रुपए। उनको भी हम एक क्लब के माध्यम से, MBM क्लब, में भी मिलेनियर क्लब, उनको भी हम स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं। वो स्मार्ट कार्ड के अंदर उनको भी यही कह रहे हैं कि आपको
कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप ये स्मार्ट कार्ड लो, गैया की सेवा करो। सराउंडिंग नेटवर्क में 140 करोड़ के हमारा एम्पायर है पूरे भारत का। उसमें से हमें मात्रा चाहिए कितने, 1 करोड़ परिवार ही चाहिए। सराउंडिंग में जाओ, 50-100 मेंबर बना के आओ। 100 मेंबर पे भी उसको 20,000 रुपये हर महीने के मिल रहे हैं। उसको कल को गाड़ी खरीदनी है, बच्चे को लगा अच्छा है, और 100 मेंबर बना के आया, 40,000 की इनकम हो गई, अपनी गाड़ी ले ली। लगता है कि नहीं, मैं अहमदाबाद आया हूँ, मुझे तो अपना फ्लैट भी लेना है 1 करोड़ रुपए का। दौड़ दौड़ के काम कर करके 1,000 मेंबर बने तो मानने की 2 लाख रुपए की इनकम हो गई। और ये भी इंटीग्रेटेड किससे, उसी गौशाला से इंटीग्रेटेड है, नियरेस्ट गौशाला से। कहीं का भी हो, भारत के 5,000 गौशाला का हमारे पास डाटा है। कोई भी काम होगा वो इंटीग्रेटेड कंपलसरी उस गौशाला से ही ताल्लुक रखेगा। तो उस बच्चे को 20% मिल रहे हैं, नियरेस्ट गौशाला को 10% मिल रहे हैं। तो इधर हमारी गौशाला भी आत्मनिर्भरता फ्लरिश हो रही है, उधर हमारा बच्चा भी अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहा है, फ्लरिश है। किसी क्या नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्लब बनाया है, गौ क्लब। अब इंडिया का सिस्टम अगर आज मैं देखूं तो कुल मिला के 7 to 9% का हमारा ऑनलाइन मार्केट है, तो 93% तो ऑफलाइन मार्केट है। हम देखें जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, हमारे मंदिर हैं, हम काशी विश्वनाथ को देखें, हम अयोध्या को देखें, हम हरिद्वार को देखें, हर की पौड़ी को देखें, पुष्कर को देखें। 12 लाख मंदिरों का डेटा तो मेरे पास है, कितना सही कितना गलत मुझे नहीं मालूम, पर 12 लाख मंदिरों का डेटा मेरे पास आया था, छोटे बड़े मंदिरों को मिला के। जिसमें ये मालूम पड़ा कि कम से कम 1 से 1.5 लाख भारत के अंदर ऐसी जगह जगह हैं जहां पे डेली के 5-10 हजार लोग जाते हैं, जहाँ पे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे सबको किया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना उस चीज को भी एनकेश किया जाए, तो हमने ऑफलाइन मार्केट को टैप करने के लिए और कोऑपरेटिव के माध्यम से कि हम गौशाला आधारित प्रोडक्ट घरों घरों तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमने कुछ बनाया है। उस कार्ड को बनाया, गौरथ को बनाया, जिसको अभी मैं शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर है, मुझे कोई जवाब दे प्लीज। जी जी, हो गई हो गई। आ गई ना? जी आ गई। धन्यवाद। ये हमने बनाया गौरथ। ये है इलेक्ट्रिक कार्ट। ठीक है जी, जिसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और इसका मैं अभी वीडियो चालू कर रहा हूँ, सिर्फ देख लीजिएगा 1 मिनट। अब इसका हमने क्या किया है, इसका हमने मॉडल, बिजनेस मॉडल ऑफलाइन का कुछ इस तरह से बनाया है कि ये कार्ड जो है हम हर मंदिरों के बाहर, जहाँ कथा होती है वहां फूड कोर्ट्स होते हैं, फुटफॉल्स होते हैं, सोसाइटीज के अंदर जाके भी व्यापार कर सकती है। तो ये कार्ड का टोटल फ्रेंचाइजी मॉडल क्या कहता है कि 3.5 लाख रुपए की कार्ट है, ई कार्ट है। इसमें हम 1.25 लाख का स्टॉक दे रहे हैं, 25,000 रुपए फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का हो रहा है, जिसके अंदर 40% का मार्जिन दे रहे हैं। जब ये कार्ट दिन में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक घूम सकती है, मान लीजिए किसी को हमने कार्ट को फ्रेंचाइजी दिया 5 लाख रुपए का, उसने मात्र महीने में 2 से 3 लाख का भी व्यापार किया, तो उसकी 40% इनकम के हिसाब से 1,20,000 की इनकम हो रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? एक जना को एक्नॉलेज करे प्लीज। जी जी, आ रही है आ रही है। एम ऑडिबल? हाँ। जी। ओके, धन्यवाद। तो 1,20,000 रुपए उसकी इनकम हो रही है, 3 लाख की मात्र सेल के ऊपर। अगर उसने एक आदमी भी रखा अपने सपोर्ट के अंदर, सेल्स पर्सन भी रखा, तो 20,000 30,000 का खर्चा भी काटेंगे, 50,000 का भी खर्चा काटेंगे, तो भी 75,000 से लेकर लाख रुपए आराम से आदमी इसमें से कमा सकता है। आज 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर 75,000 भी आदमी कमाता है, तो 6 से 8 महीने में उसकी रिटर्न हो रही है, 5 6 से 7 महीने में उसका इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है, जिसको बैंक फाइनेंस भी कर सकता है, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है। तो इस तरह से ही हमने मॉडल बनाया है, जो 10,000 कार्ट हम पूरे भारतवर्ष में इंस्टॉल करना चाहते हैं, मंदिरों के बाहर, सोसाइटीज में, सिटीज में, जहाँ लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। आज जिसको छोटे से छोटी दुकान करनी हो और इनकम करना हो 25-50 हजार रुपए का, तो आरओआई के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में से बेस्ट आरओआई का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है, मेरी रिसर्च एंड R&D के हिसाब से।
अभी हम लोगों ने ये पिच किया है एज एन सीएसआर एक्टिविटी टू अडानी। आज अडानी या रिलायंस या कॉर्पोरेट जो सीएसआर एक्टिविटी करते हैं, तो वो लोग उनको पैसा देते हैं, वापस उनके पास मतलब कहते हैं ना, रोज की रोज उनको देना पड़ता है, उसके बाद भी सुधार नहीं होता है। अज्यूम कीजिए कि अडानी ने अपने सीएसआर में से किसी एक दिव्यांग को या किसी विमेन को ये कार्ड एज एन सीएसआर एक्टिविटी डोनेट किया। अब वो डोनेशन जिसको दिया है वो 5,000 5 लाख रुपए का उसको डोनेशन में ये कार्ड मिली। उसकी आजीवन के लिए आजीविका हो गई, 50,000 से लेके लाख रुपए की इनकम। और इसका पूरा डैशबोर्ड अडानी के कॉर्पोरेट हाउस में दिखाई दे रहा है कि कौन सी कार्ड किसको गई है, कैसे कंट्रोल हो रही है और क्या क्या हो रहा है, उसको पूरा रिकॉर्ड मालूम पड़ रहा है। आज तो वो डोनेट करते हैं, मालूम नहीं पड़ता है उसने क्या उसका उपयोग किया, उसने सामान बेच दिया, घर बेच के दूसरी जगह चले गए, क्या किया कुछ नहीं मालूम। पर इसके माध्यम से वो हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अपना उसका पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। कम से कम आदमी इसमें से 50,000 तो कमाएगा ही कमाएगा। तो हम इस तरह से सीएसआर में भी इस चीज को ले जा सकते हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं। उसके बाद हम इसको कोऑपरेटिव मूवमेंट के आधार पे सरकार से बात करके पूरे देश के अंदर जहां रोजगार की कमी है, इसको फिनांस करवा सकते हैं और लोगों को इसको रोजगार का माध्यम दे सकते हैं। कंट्रोल इतना है कि हाथ में पाइन लैब का उसको पॉस सिस्टम है, इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। कोशिश करूंगा कि आपको मैं लाइव एक कोई डेमो अभी भी दिखा दूं, अगर अभी होगा लाइव डेमो के अंदर कैमरा में कैसा दिखता है, वो उसको भी हम कंट्रोल घर बैठ के कर सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या था, इसको सीएसआर में ले जाना। हमारा मकसद था इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी देना। हमारा मकसद था कि सरकार के या हमारे गौशाला या हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट में साथ रख के लोगों को हम रोजगार भी दें, और गौ सेवा के जो प्रोडक्ट हमें भारत के घरों तक पहुंचाने हैं वो हम इसके माध्यम से पहुंचाएं। ये हो गया एक। उसके बाद हमारे पास है, ये हमने बनाई है गौ कुटीर। ये गौ कुटीर हाईवे पे जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू हरिद्वार जाते हैं, बड़े बड़े फूड कोर्ट्स आते हैं जहां पे आप देखते हैं छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उसकी जगह इसको प्लेस किया जा सकता है। और साथ में ये आपको थोड़ा व्यू दिखाने के लिए प्लीज। तो इस तरह से गौ कुटीर है, इसका भी हमने मॉडल क्या बनाया है। इसको भी जैसे मंदिरों के कैंपसेस होते हैं, फूड कोर्ट के कैंपसेस होते हैं, शोरूम्स होते हैं, मॉल्स के कैंपसेस होते हैं, जहाँ पे इस तरह के किए प्लेस किए जा सकते हैं। और उसका हमने बनाया 2.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी मॉडल। इसमें भी 40% का मार्जिन है, इसमें भी आराम से आदमी 25-50 हजार रुपए महीने का कमा सकता है। और इसको भी हम सीएसआर में ले जा सकते हैं, कोऑपरेटिव में ले जा सकते हैं। और बिजनेस मॉडल बना के जो लोग प्रॉपर जैसे नेस्ले, प्रोक्टर गैम्बल या पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल के अंदर भी इसको डाल के इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जैसे दो मॉडल हो गए। और ये मैंने पूरे जैसे आपको कार्ड अभी दिखाए थे वो हैं। हमारा मकसद क्या है गौ क्लब का बनाने का, गौ क्लब से सेवा, सेवा से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भर गौशाला, यही तो हम सबका अपना सपना है। ये एक मेरा वैल्यू एडिशन है, ये मैं बताना आपको भूल गया, पर मैं पहले सब्जेक्ट पूरा करता हूँ फिर इसकी भी मैं बात करता हूँ। तो मतलब क्या है कि हमें इसका मेन मोटिव क्या है हमारा, कि टू बिल्ड नेशनल कम्युनिटी ऑफ द गौ बक्स, और जो एक प्लेटफॉर्म के अंदर हो, अलग अलग न हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला सकें। जब 1 करोड़ परिवार हमारे साथ जुड़ जाएंगे, 1 करोड़ लोगों की हमारे पास फौज होगी, तो सरकार को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम गाय को डिग्निफाइड लाइफ दे पाए, जो आज गाय दान से चल रही है, दान से नहीं, उसको सम्मान दे पाए। उसके बाद हर गौशाला, हर उसके नियरेस्ट जो गांव है, एपिसेंटर है, उसके गांव वाले जो हैं वो आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भरता पे हो। और ये परमार्थ की हम इकोनॉमी जनरेट कर पाए, ताकि हम देश दुनिया में अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए। यही इसका हमारा मकसद था। थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाके ये चीज बता देता हूँ आप लोगों को। हालांकि ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी। जब हम गौ क्लब बनाएंगे, उसमें जो 100 गौ भक्त हमारे जुड़ रहे हैं, 50 मेंबर जो जुड़ रहे हैं, उनको भी हम टारगेट क्या दे रहे हैं, जिसने भी अगर 10 मेंबर बनाए तो उसको हम वायलेट पिन देंगे 4 mm की। जिस क्या आवाज होगा। चली गई महेंद्र जी आपकी। अच्छा, अभी आवाज है? हाँ, अब आ रही है, अब आवाज आ है? रही है। आ रही है? मुझे कोई कंफर्म करे प्लीज, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी जी।
ये पिन हम उन गौ भक्तों को देंगे जो गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और जैसे ही हमारे ये प्रोग्राम पूरे होंगे, जैसे हम साल में ऐसे 1 या 2 प्रोग्राम करेंगे राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, जहाँ पे जिसने काम किया होगा उसको ऐसी पिन पहनाई जाएगी डिग्निटरीज की तरफ, गवर्नर की तरफ से, डिग्निटरीज की तरफ से, सेलिब्रिटीज की तरफ से। और भविष्य में हमारा इसका टारगेट ये है कि इसको, जो डिग्निफाइड है उसको हम कहीं ना कहीं, भाई नाइकी में गया तो उसको पाइप डिस्काउंट मिले, मैकडोनल्ड में खाना खाने गया तो उसको स्पेशल ऑफर मिले, उसको रेस्पेक्ट मिले, रेस्पॉन्स मिले, उसको कनेक्ट करने का हमारा टारगेट है। और उसको लगेगा कि यस, उसने कुछ समाज की सेवा की। और वो जो पिन, जैसे एडमिरल कैसे कर्नल लोग पहन के चलते हैं 7 कलर की पिन, ऐसी पिन हम उनको बना के देंगे जिसके अंदर उसका एक रेस्पेक्टेबल होगा। और वो रेस्पेक्ट उसको हर प्रोग्राम में मिलेगी। जो भी पिन वाले होंगे, ब्लू वाले पिन, तो उनको आगे बैठने का मौका मिलेगा। जिसके पास एडमिरल के पिन होगी तो उसको वीआईपी कैटेगरी का मिलेगा। भाई ये सच्चा गौ भक्त है, सुपर ह्यूमन है जिसने देश और समाज की अच्छी सेवा की है। तो ये मेरा मकसद था। और इसके लिए जितने भी सवाल जवाब एक आम हो सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चन आंसर है, गौ क्लब के लिए मैंने बनाए थे कि गौ क्लब क्या है, गौ क्लब में मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह की मेंबरशिप अवेलेबल है, इसमें पूजा एंड वेलनेस किट क्या है। हाँ, अब बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट क्या देंगे। मैं 1 मिनट ये स्क्रीन शेयरिंग को आउट करता हूँ, 1 सेकंड। इसके अंदर हम प्रोडक्ट जो देंगे वो बताता हूं मैं अभी आपको। ये जैसे 1,000 रुपए की हम किट देंगे घर के लिए, इसी तरह से 600 रुपए की हमने किट बनाई है घर ऑफिस के लिए, ताकि वो जो है अपनी चॉइस सिलेक्शन कर सके कि उसको 1,000 रुपए में क्या क्या सामान चाहिए। इसके अलावा हमने जो बनाए हैं वास्तु चक्र दिया बनाए हैं। वास्तु चक्र दिया के बारे में भी मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा, और किस तरह का वो चीज है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी हमने पंचगव्य के दिए बनाए हैं। और वास्तु चक्र दिया में पूरा गोबर का बेस है। इसमें मस्टर्ड ऑयल के हमने दिए बनाए हैं। सोमवार को व्हाइट कलर, मंगलवार को लाल कलर, बुधवार को ग्रीन कलर। उसके क्या इम्पैक्ट होता है, इमोशंस पे क्या फर्क पड़ता है, मस्टर्ड ऑयल का क्या दिया है, किस तरह का है, पूरा हमने इसमें पूरा बनाया है कि हर महीने अगर वो भी मंगाना चाहे तो वो भी मंगा सकता है। उसके अलावा हमने नेटिव गिर गाय का घी बनाया है इस तरह का। भाई हम उसको ऑप्शन देंगे कि उसको घी लेना है, दिए लेने हैं, पूजा की सामग्री लेनी है। और ये जो प्रोडक्ट है, हम जैसे जैसे हमारा आगे नेटवर्क बढ़ेगा, हम धीरे धीरे करके हर उस गौशाला में हम अडॉप्ट करते जाएंगे। हर गौशाला में प्रोडक्शन यूनिट सेट करते जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये कैसे अहमदाबाद में हम कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ कि हम अहमदाबाद में कैसे इसको कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो को देख लीजिए। खुल जा सिम सिम। कोई आवाज नहीं आ रही महेंद्र जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही अभी है? नहीं, वो हेलो। आपकी आवाज तो आ रही है, मगर वो जो वीडियो आप दिखा रहे हो उसकी आवाज नहीं आ चलो रही। चलो, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं 1 सेकंड अभी इसको आउट कर दूं। कहाँ से करूंगा? कहाँ चला गया भाई?
अरे खुल जा सिम से, क्यों नहीं हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। आ रही है, बराबर आ रही है, आपका स्क्रीन भी आ रहा है, मेरा वीडियो आ रहा है? आप भी आ गए, बढ़िया, बिल्कुल आ गया, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आ रहा है, वीडियो आ रहा है। चलिए अब हम्म, इसको स्क्रीन को कहाँ से मेरा कुछ मोबाइल में इशू है क्या? एक मिनट, हाँ सर, सिर्फ एक मिनट, मैं इसमें अपने को स्क्रीन शेयर को आउट कर दूं। बस अभी आपको कुछ दिखाना नहीं तो आप बोलते रहिए, वो आप दिख रहा है, बाकी स्क्रीन हो जाएगा अपने आप चलिए, एडजस्ट। ओके ओके, चलिए मैं बोलता जाता हूँ। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी को जनरेट किया है, जिसके अंदर क्या होगा, हम हमेशा सरकारों से उम्मीद करते रहते हैं, यहाँ सब्सिडी दे दो, यहाँ बेनिफिट दे दो, कुछ नहीं। बस हम गऊ भक्तों को अपने एफर्ट्स डालने हैं। अपने एफर्ट्स डाल के 2-3 साल के अंदर ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी खड़ी करनी है कि हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बन जाएं। आज हम हर जगह से, जहां मैं सुनता हूं, इससे मांगो, उससे मांगो, ये दो, वो दो, नहीं चाहिए। जब हमारे पास गौधन है हमारे हाथ में, तो हम क्यों किसी से मांगेंगे? हमारे पास, सबके पास अपना दिमाग दिया हुआ है कुदरत ने, हम इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम एफर्ट डालने को रेडी हैं, हम सेवा करने को रेडी हैं। तो क्यों नहीं ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की जाए, जिसको हम ई इकोनॉमी कहें, और पूरे भारतवर्ष में हमारा एग्जाम्पल खड़ा हो जाए। भारतवर्ष की जितनी भी हमारे देसी गौवंश हैं, 22,000 गौशाला अपने आप में आत्मनिर्भर हो, फ्लरिश हो, हमारे गांव, हमारे रूरल एरियाज में हम रोजगार उत्पन्न कर सके। सरकार अपना काम करे, हम अपनी सरकार की अपनी सरकार चलाएं, जहां पे रोजगार भी हमारे हाथ में हो, लोगों को देना, आत्मनिर्भरता अपने हाथ में हो। तो यही मेरा एक विजन है, यही मेरा एक सपना है कि आप सब हम साथ मिलके करें। मैंने एक चीज देखी है, ये जितना भी किया है, ये 4 सालों की हमारी मेहनत है। डेफिनेटली हम लोग इस कलयुग में लोगों का स्वार्थ और लालच का उपयोग करेंगे। जो आदमी गौवंश की सेवा करने का स्वार्थी बनता है, लालची बनता है, तो वो पैसा जनरेट करेगा जो समाज में जाएगा। और जो आदमी स्वार्थी बनता है कि नहीं, पैसा मुझे ही चाहिए, पैसों के लिए काम करेगा, तो बाय डिफॉल्ट हमारे गौवंश की सेवा हो जाएगी। तो ये परमार्थ की इकोनॉमी इस तरह से है कि कहते हैं ना, छुरी फल के ऊपर गिरे या फल छुरी के ऊपर गिरे, कटना तो फल ही है। तो इकोनॉमी ऐसी है कि कहीं से कोई भी जितना भी स्वार्थी बने, पैसा कमाने का स्वार्थी बने तो गौ सेवा हो जाएगी, गौ सेवा का स्वार्थी बनेगा तो पैसा जनरेट हो जाएगा। तो इस इकोनॉमी को हमें आगे ले जाना है साथ मिलकर। हम किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, मैंने अपने जो विचार रखे आप सब लोगों के सामने, उसके लिए आपने मुझे वक्त दिया, मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं पूरे समाज का, पूरे देश का धन्यवाद करता हूं। और आगे क्या करना है, इस चर्चा को हम ओपन करते हैं। वंदे गौ मातरम। धन्यवाद महेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सारा कुछ तैयार किया है। और अब मैं सभी वरिष्ठ साथियों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले राहुल शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है। जितने भी साथियों के प्रश्न हैं वो कृपया हैंड रेज कर दें और तभी प्रश्न करें। राहुल शर्मा जी। राहुल शर्मा जी। राहुल शर्मा जी, जो भी साथियों को प्रश्न करने हैं वो हैंड रेज कर दें। राहुल शर्मा जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आचार्य विजय कार्यकर जी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य विजय कार्यकर जी। नमस्कार, प्रणाम, सभी को धन्यवाद। बजाज जी का टेलीफोन नंबर डाल दिया जाए। बजाज जी का टेलीफोन नंबर डाल दिया जाए। नंबर मिल जाएगा, प्रश्न विचार। नहीं, इसके लिए तो उनको धन्यवाद, आशीर्वाद खूब सारा। हाँ। और उन्होंने काफी अच्छा बताया। और प्रश्न के लिए तो और भी है, पर इनकी चीजों में कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। और मैंने जान करके एक वीडियो ऑन किया, आप जरूर मुझे देख लें बजाज जी। सर देख रहा हूँ। वो महाकुंभ में मैं घूम रहा था झोला लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद। श्री जी। धन्यवाद। श्री जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। बजाज साहब, बहुत ही सुंदर आपने आइडिया दिया। एक थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है पूरे ऑल ओवर द कंट्री ब्लॉक
एडॉप्टेशन प्रोग्राम है, तो इसमें से बहुत सारी एक्टिविटी कोऑपरेटिव के थ्रू होगी। तो मैं शायद कल अगर उचित समय आप दें तो कुछ मिनट आपसे बात करूं कि कोऑपरेटिव में क्या-क्या कर सकते हैं, और ऐसा ही एक डिजाइन करके एक बड़ा एक्सपेंशन बिजनेस एम्पायर का खड़ा किया जा सकता है। स्वागत, जब आप कहेंगे, जैसा कहेंगे, हमेशा अवेलेबल सर। नॉर्मली कितने बजे? 8 बजे के आसपास चलेगा? हाँ, टेलीफोन करेंगे? 7 बजे मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, पर 8 भी ओके। ओके, 7 o'clock आई विल गिव यू अ कॉल। हाँ, हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कुछ और दोस्त होंगे हमारे इसी ग्रुप के होंगे जो कोऑपरेटिव से मूवमेंट से लगे हुए हैं, मोस्ट और वेलकम सर, हम मोस्ट वेलकम, हाँ, मोस्ट वेलकम हम लोगों सर। के मन में जो है आपसे शेयर करेंगे, और जी विल जी नीड जी योर जी। हेल्प। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक बाकी यू। अभी अभी तक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इनोवेटिव, और क्या बोलें, धन्यवाद। जो ज़रूरत है, जी जी समाज के लिए ज़रूरत थी, फॉर जी। थिंकिंग। थैंक थैंक यू यू। सर। प्रेमानंद जी। महेंद्र बजाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने सिस्टम बनाया, और हमको तो खोज थी इसी तरह की कि हम कैसे समाज को अपने साथ जोड़ें और घर घर में गौ प्रोडक्ट पहुंचाएं। अभी तक जो हमारे पास व्यवस्थाएं थी उसको हम चला रहे थे, और मैंने आपको सारी चीजें अपने पास की जो है कानपुर की भेज भी दी हैं, तो जी हो सके तो उनको भी आप शामिल कर लीजिएगा अपने साथ में। सर, फ्यूचर प्लानिंग वही है, सब करेंगे, पूरे भारतवर्ष का करेंगे, वो प्लेटफॉर्म मैंने तैयार कर लिया है। तो उसके पर लिए बहुत ही बेहतरीन आपने कार्यक्रम बनाया है, और मैं चाहूंगा कि कानपुर गौशाला सोसाइटी आपके साथ जुड़कर काम करे। बहुत बड़ी गौशाला है भारत की, और 40 प्रोडक्ट हम लोग खुद कानपुर में बना रहे हैं। और मैं आपकी पूरी प्रोग्राम के बारे में बात कर लूंगा, कैसे लोगों को बनाना है, क्योंकि मैंने मेंबरशिप लोगों की चालू कर दी है अभी अपने स्तर बहुत पे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल साथ बहुत में बात करेंगे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल शर्मा जी। नमस्कार जी। मेरे दो सवाल हैं महेंद्र बजाज जी से। बहुत अच्छा जी काम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कार्ड के बारे में बोला, और हम्म, कार्ड के साथ जो प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बोला, और एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन उन्होंने यहाँ बताया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में सड़क पर कितने कार्ट हैं जो काम कर रहे हैं? सवाल नंबर 1, कितने कार्ड हैं जो काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। नंबर 2। हाँ, इसके बाद इसका पूरक होगा, जब आप जवाब देंगे तभी उसके बाद निकलेगा वो सवाल। हाँ, ठीक है। पहला, ये अभी हमने 3 कार्ड अहमदाबाद में ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं हम लोग, हाँ, जिसमें एक कार्ड का रोज का 12 से 15 हजार का सेल आ रहा है, मतलब वो 4 लाख के सेल पे पहुंचेगा। ये अभी हमारा लगभग 28-20 दिन हुए हैं अभी। एक कार्ड को 28 ठीक दिन है, हुए हैं, किसी को 20 दिन हुए हैं, किसी को 15 दिन हुए हैं। ठीक है। अब तो इस 3 कार्ड की कार्ड। जो, हाँ, जी जी, आप बोलिए बोलिए। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तो कार्ड का हमारी ऑब्जर्वेशन चल रही है कि कार्ड का लर्निंग चल रहा है। क्या लर्निंग चल रहा है वो बताता हूँ। सेल कहाँ पे आनी है, तो सबसे पहले लोकेशन, और नंबर 2 उसके अंदर चलाने वाला जो आदमी है, सेल्स पर्सन, इन दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये दो चीजों 10 में से 8 और 9 मिल जाती हैं, तो हमारी एक कार्ड महीने में 4 से 5 लाख रुपए का व्यापार आराम से कर लेगी। ये मैं 1 महीने का आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग अहमदाबाद में ट्रायल रन पर हैं, जिससे आपको ये जी पता चलेगा कि हाँ कितना होगा। अब मैं आपसे जी दूसरी बात एक पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप पैन इंडिया की बात करते हैं, तो अलग अलग शहरों में जब आप इसकी पोजीशनिंग करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो जी। रिजल्ट्स आपको अहमदाबाद में मिल रहे हैं, वैसे रिजल्ट हर जगह होंगे, या ऊपर नीचे कुछ होगा? हाउ डू वी डिफाइन इट? हाँ जी, इसमें हम 3 कैटेगरी बना रहे हैं। एक है रिलीजियस प्लेसेस, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी विश्वनाथ, अयोध्या। हाँ, मतलब धार्मिक कैटेगरी बना रहे हैं आप एक। यहाँ के परफॉर्मेंसेस तो ऐसे होंगे, शायद हमारी कंपैरिजन से, हमारी इमेजिनेशन से ऊपर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, सिटी जैसे अहमदाबाद, बॉम्बे, टियर 1 या टियर 2 की मैं सिटी की बात करूं, तो जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं 3 लाख रुपए का, वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव मैंने बताया है। मान लीजिए अगर 3 लाख का नहीं भी आता है, हमारा मात्र लाख रुपए का भी हालत की मैं बात कर रहा हूं, तो भी सामने वाला बंदा 25 से 40 हजार रुपए कमा रहा है। इसकी आरओआई की अगर मैं कल्पना आपको बताऊं, तो आरओआई फिर भी हमारा 1 ईयर टू 1.5 ईयर है।
जो कि 3 से 5 साल किसी भी प्रोडक्ट का नहीं होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कार्ड की बात की, तो कार्ड आप डिजाइन कर रहे हैं या आपकी कंपनी वो कार्ड दे रही है। अब उसमें जो मटेरियल है, क्या वो मटेरियल सिर्फ आप ही की कंपनी का होगा, या वो मटेरियल जिसने कार्ड ली है वो इस चीज के लिए खुला होगा कि किसी और का मटेरियल भी वो वहां रख सकता है, या बिल्कुल नहीं आपकी रख तरह ही सकता। दूसरे? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकता। पंचगव्य के सिवाय कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, नहीं नहीं, क्योंकि मैं कंट्रोल यही क्या एक है। मिनट, एक पूरी बात मैं जी कह जी। लूं मेरी, ओ ठीक सॉरी है। सॉरी सॉरी, क्षमा अ, चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उत्पाद का मतलब ये हुआ वो गाय से संबंधित उत्पाद रखेगा, पंचगव्य जी रखेगा ना हो। पंचगव्य उत्पाद महेंद्र बजाज जी की जो वाव नंदी है, उन्हीं के सारे पंचगव्य उत्पाद होंगे, या कोई और भी व्यक्ति ऐसा हो हिंदुस्तान में जो अच्छे पंचगव्य उत्पाद बना रहा है और उसके पंचगव्य उत्पाद भी उस पर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं वही आपको जवाब दे रहा था। जवाब भी मैं वही दे रहा था। सबसे पहले, ये सक्सेस क्यों होगा? सक्सेस होता है हमारी टेक्नोलॉजी से, जिसमें पाइन लैब का पॉज सिस्टम है, कैमरा लगा हुआ है, जिससे हमारा काम आसान होगा। जो बड़े बड़े शोरूम, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों की टेक्नोलॉजी हमने छोटी चीज में डाली है। अब हम इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक की बात करते हैं। अगर लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री एक जगह से होगा तो ही उसकी सक्सेस रेशियो पॉसिबल है। अगर वो मल्टीपल होगा तो कंट्रोल छूट जाएगा, और जहां कंट्रोल छूटा उसका परफॉर्मेंस छूट जाएगा। तो हम भविष्य में क्या टारगेट कर रहे हैं? कार्ड को जो कंट्रोल होगा वो तो एक ही कंपनी से होगा। अब उस कंपनी के अंदर, मान लीजिए वाव नंदी की मैं बात कर रहा हूं इस समय, वो कंपनी के अंदर जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके प्रोडक्ट अगर वो क्वालिटी कंट्रोल से पास हो जाते हैं, या इस तरह की 50 कंपनियां और होंगी, उनका बेचने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मकसद एक ही है कि गैया के प्रोडक्ट 1 करोड़ परिवार तक पहुंचे, वो बेटर होगा। हाँ, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि आज तक ये देखा गया है कि जब हम इस तरह की इनिशिएटिव लेते हैं, तो जो इनिशिएटिव लेने वाली कंपनी है वो कार्ड तो देती ही है, लेकिन वो इन्वेंट्री पर अपना होल्ड चाहती है, वो किसी दूसरे को उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती। तो आपका ये जो की जो सोच है कि आपके पास इन्वेंट्री है वो तो इंट्रोड्यूस होगी, और अगर आपके क्वालिटी के हिसाब से दूसरे कुछ लोग भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इस तरह की चीजें बना रहे हैं, तो वो आपके रूट से इंट्रोड्यूस हो सकती है उस कार्ड के अंदर, ठीक है, तभी परफेक्ट, जाकर के असली परफेक्ट। समृद्धि होगी। बस। धन्यवाद। और हमारा मकसद पहला और आखिरी गाय है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। जी। धन्यवाद राहुल जी। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो उनको सूचनाएं मिलती रहें तो वो अपना नंबर और नाम डाल दें चैट बॉक्स में। हमारे साथ कुछ और प्रमुख साथी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश कुमार प्रसाद जी हैं। एक डॉक्टर सुभाष नलंगे जी हैं जो हमारे कोऑपरेटिव को लीड करते हैं, और गोपाल प्रसाद जी हैं। इसके अलावा रमेश पांड्या जी हैं जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं गाय के लिए, और मदन लाल जी हैं जो हिमाचल प्रदेश में गौ सेवा और गाय से संबंधित कार्य को देख रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी। और भी कई सारे साथी हैं, तो मैं सभी से आग्रह है कि बारी बारी करके आपके जो भी विषय है, प्रश्न है, विचार है, वो रखें। डॉक्टर सुभाष नलंगे जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। रमेश पांड्या जी। मैं थोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ, जी जी जी। तो कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात। बाद में पूछता मैं। जी जी। रमेश पांड्या जी। जी भाई साहब, जी भाई साहब। जी, आप विचार रखें इस पर। रमेश पांड्या जी। चलिए ठीक है, अभी अन्य साथी पूछेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ वो- रही है भाई साहब? जी जी, आ रही, आ रही। हाँ। मैं सबसे पहले तो बजाज साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत सटीक तरीके से ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट रखा। कॉन्सेप्ट रखना, बनाना अलग बात है। कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, पता नहीं, मतलब देश के अंदर में 3000 से अधिक गौशाला है, जिन्होंने, किसी ने धूप बना लिया, किसी ने सांबानी कप बना लिया, किसी ने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, कुछ बना लिया, मगर
बनाने वाला मार्केट नहीं कर सकता है, मार्केट करने वाला बना नहीं सकता है। मगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें आज यहाँ पे बजाज साहब में मिला, और बजाज साहब ने, महेंद्र जी ने, मतलब गाय के ऊपर में एक समर्पित भाव से, उनके हृदय में एक पीड़ा है। केवल बातें करने से या प्रोडक्ट बनाने से नहीं होगा। तो आज उनका फैब्रिक्स का पूरा ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा बिजनेस है। शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर होगा जहां पर इनका फ्रेंचाइजी ना हो, या ऑलरेडी वो कोई अपना माल सप्लाई ना करते हो करके। तो इतना विशाल बिजनेस को में से गाय के लिए समय निकालना और उसको स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात बोले तो बहुत बड़ी बात, और वो कर रहे हैं। और मेरा भी बजाज साहब से जब मुलाकात हुई थी तो वो करके हुई थी कि उन्होंने अपनी बिटिया जो बैंकॉक में, हांगकांग में पढ़ के आई, और उस बिटिया को इन्होंने बोला कि बेटा तुझे क्या करना है बता। तो बोले पापा मुझे कुछ गाय का काम करना है। और उस बिटिया को, और ये बाप बेटी का मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे ये सर फिरा आदमी लगा कि यार ये हाउ कैन पॉसिबल। वो कहता है कि 3 साल में मुझे इसको 5,000 करोड़ का गाय के गोबर का धंधा करना है। तो मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए सुन करके कि ऐसा आदमी ओपनली बोलता है कि मेरे को 5,000 करोड़ का धंधा करना है। तो बोला चलो मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाय के नाम पे चरने वाले भी बहुत है आज हिंदुस्तान के अंदर में। गाय के नाम पे, गाय को चारा मिले ना मिले, मगर खुद को गाय के नाम पे चारा मिल जाए, ऐसे लोग बहुत है। और हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए क्षमा भी बोल रहा हूँ कि जिसको जो समझ में आया। मैं तो कहता हूँ कि जो गाय के लिए नाम चाहिए वो नाम ले, जिनको दाम चाहिए वो दाम ले, मगर मेरी माँ का कार्य पूरी ईमानदारी से करें। मेरे देश के अंदर में प्रति सेकंड 69.44 गोवंश, प्रति सेकंड 69.44 गोवंश स्लॉटर हाउस जाता है, कत्ल खाने जाता है। उसको बचा, जब तक हम इसको जय गौ माता करने से नहीं बचेगी, ये हिंदू की माँ है कहने से नहीं बचेगी, 33 करोड़ देवी देवता है कहने से नहीं बचेगी, 33 कोटि देवता है कहने से नहीं बचेगी। गाय बचेगी तो जब तक हम इसको सम्मान के साथ पूरे अर्थतंत्र में लागू नहीं करेंगे तब तक वो माता बच नहीं सकती। कुबेर का भंडार भी कम पड़ेगा अगर हम केवल दान। और अधिकतर जिन लोगों को देखा है मैंने, बड़ी से बड़ी संस्था देखी है, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन देखा है, दान 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 और दान, दान के सिवा कुछ। क्योंकि उनको लगता है कि गाय के नाम पे मांगना अच्छा है, ऐसी गाड़ी में घूमना है बहुत, और गाय को चारा मिले न मिले, गाय की देखभाल हो न हो, कोई मतलब नहीं। और जैसे बजाज जी ने कहा कि अगर आप दिल्ली से हो तो मैं प्रयत्न करूं कि दिल्ली की गौशाला का जो 20% है ना उसकी श्योरिटी देता हूं। वृंदावन है तो वृंदावन की गौशाला को, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप वाव नंदी का, गौ नंदी का प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो वो प्रोडक्ट खरीदा तो उसका रेवेन्यू अहमदाबाद जाएगा। नेवर। आप जहां धन्यवाद रमेश पांड्या जी। अन्य साथी भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। इस बीच में मेरा एक विचार आया जो मैं सभी के बीच में साझा करूंगा। ये जो गौ कार्ड बनाया है महेंद्र बजाज जी आपने, तो इस गौ कार्ड जी। में मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक मतलब ये जो होता है ना कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ये कार्ड है, यही है ना इलेक्ट्रिक वाला हाँ जी, कार्ड है। हाँ तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिक बेस दी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बेस दी है। बैटरी कितने की पड़ती है ये, और कितने साल इसकी लाइफ होती है? लगभग जो मुझे बताया गया, सिटी लाइफ करके कंपनी आपके दिल्ली की नंबर 1 कंपनी है इलेक्ट्रिक में, तो जी। रेंज देती है 90 किलोमीटर प्रतिदिन। और मुझे जहां तक मोटा मोटी ध्यान है वो है 75,000 से 1 लाख किलोमीटर का वो लोग इसमें कमिटमेंट देते हैं, वारंटी। अच्छा, 75,000 से 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। तो हाँ हाँ, लगभग मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे मुझे मालूम है कि ये इनकी जो लाइफ होती है 2.5 से 3 साल होती है, 3 साढ़े 3 साल होती है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो वो 3 साढ़े 3 साल में इनका कॉस्ट कितना आता है टोटल बैटरी 50-60 का? हजार रुपए की बैटरी डलती है, 70,000 रुपए की। 70,000 रुपए की।
हाँ तो हाँ हाँ 70,000 का, और फिर इसके बाद जब वो चेंज करने जाते होंगे तो कुछ रिप्लेसमेंट का भी पैसा मिलता होगा। हाँ, मतलब 50,000 पे 3 साल में एक बार खर्चा आएगा। हम्म। तो 3 साल को अगर डिवाइड करोगे तो महीने का वही 1,000-1,500 का खर्चा आएगा। हाँ, 1,000-1,500 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक, हम्म अगर हम एक थोड़ा सा, मैं इसको एक ऑर्थोडॉक्स या जो बोलें कि थोड़ा बैकवर्ड आइडिया है वो दे रहा हम्म, हूँ। जी ये जो कार्ड बनाया है आपने, गो कार्ड, इसी के फॉर्मेट में बुल कार्ड भी बनाई है। और ओके। वो बुल कार्ड क्या होगा कि वो जो होगा, ये जैसे ही आपका कार्ड बना है तो वैसे ही बैलों से चलेगा, और ठीक है बैल उसको खींचेगा। और ठीक है बैल जो है वो आमतौर पे दिन में 20 किलोमीटर चल लेता है। जी तो ये, इस बारे में सोचिए, इस बारे में राहुल शर्मा जी ने काफी काम किया हुआ है, वो आपको थोड़ा सा जी जी, इसमें और जरूर आइडिया देंगे। जरूर धन्यवाद जरूर जरूर जी। जरूर। आ, अन्य लोग एक अपना एक विचार एक रखें। चीज मैं बताना भूल गया हूं, अगर आप मुझे परमिट करो तो एक चीज और मैं बता दूं। एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा खूबसूरत नमूना मैंने तैयार किया है। मैं बोलूं 1 मिनट के लिए? जी जी जी। जो भी गौरत हम दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, उसको हम साथ में एक स्मार्ट कार्ड भी दे रहे हैं। ये आपकी बात पे ध्यान आया मुझे। अभी देखिए, जनरली क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हमने टेक्नोलॉजी के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन को भी इंटीग्रेट किया है। अब एक गौरथ मान लीजिए दिल्ली में कनॉट प्लेस पे खड़ा है, वहां पे कलकत्ते का कस्टमर आया, उससे सामान लिया, ठीक है। अब उस गौरत वाले ने उसको कहा कि आप इसकी मेंबरशिप ले लो स्मार्ट कार्ड के माध्यम से। उस कस्टमर ने उसकी मेंबरशिप ले ली, वो कलकत्ते का कस्टमर है। अब ऐसे अगर उस गौरथ ने मात्र 500 मेंबर भी पूरे साल में बना दिए 1,000 रुपए के, तो भी उसकी लाख रुपए की इनकम आजीवन के लिए फिक्स हो रही है। अब 2 साल 5 साल बाद गौरत वो चले न चले, उसका मूड हो ना हो, खुद रहे न रहे, नॉमिनी में अपने बच्चों का नाम डाल के चला गया, तो उसकी जनरेशन तक सेफ हो सकती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी हमने ऐसा ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन किया है, जो मैं बताना भूल गया था आपको। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अन्य साथी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, गोपाल प्रसाद जी, जीवन चंद्र उल्पेती जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर सुभाष नालंगे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्कार जी। हाँ हाँ, नमस्कार राहुल जी। अपन जयपुर में मिले थे। बिल्कुल ध्यान है और मुझे अच्छी तरह। हाँ, अब हमने आपकी सारी सिस्टम देखी, कि जी सिस्टम के बारे में भी हमने विचार किया। तो जी आपकी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी सिस्टम है। जी वही सिस्टम अगर आ, अच्छे अच्छे जगह में यूज किया, जैसा आपने बोला अयोध्या वगैरह, तो ये महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र का विचार कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में ये जी सिस्टम ज्यादा सक्सेस रहेगी, और लोग उसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि जी अभी इलेक्ट्रिक का जमाना है। और जी यहाँ बसेस भी बहुत हो गया, अभी इलेक्ट्रिक बसेस हो गया पूरे महाराष्ट्र जी में, जी। बहुत सारे बसेस हो गया। हम्म अभिषेक जी ने जैसा बैल का बोला, अपन बैल का पॉसिबल नहीं है सिटी में, हम्म और इसका पॉसिबल है, और बैल को खर्चा भी है, और बैल को अन्य काम भी दे सकते हैं अपन। जी लेकिन ये जो आपका मॉडल है ये एकदम सही है, फिट है। आपने जो विचार किया है वो सही किया है। और ये अगर एक कोऑपरेटिव ने इसमें थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट करके लिया, और थोड़ा बाकी बैंक का लोन ले लिया, जो हम बोल हाँ रहे कि 5 लाख के अंदर का बिजनेस एक कोऑपरेटिव में चालू करना चाहिए। और जी लोग जमा होते, इसकी ये अगर कहीं खड़ा कर दिया अच्छे अच्छे पॉइंट में, और जी वहां सेल भी हो गया, और लोगों ने मेंबरशिप भी ले ली। आज मैंने 2 लोगों को मेंबरशिप दी कोऑपरेटिव की। तो एक जी है ड्रोन उड़ाने वाला, और दूसरा है गाड़ी चलाने वाला। देखो हाँ कैसा होता है। मैंने ड्रोन चलाने वाले को बोला कि तू कितने लोगों का खेत स्प्रे करता है, तो बोले हाँ मेरे पास सर इतने नंबर लगे हैं कि मुझे फुर्सत ही नहीं। और हाँ ड्राइवर को बोला तो कितने खेत में जाता है, बोले बहुत खेत में जाता सर के साथ, वही बैठ हाँ जाता। तो हाँ वही बैठता तो डायरी पेन मेरे से ले ले,
और वही सारे नाम लिख ले गांव के लोगों के, किनको किनको क्या क्या हाँ। चाहिए, कैसे चाहिए। और मेरे पास अभी तो फिलहाल कानपुर गौशाले के प्रोडक्ट है 50,000 के आए हुए हाँ। हैं। और जी, जी। वो ये तो ये रख दे साथ में बैग में। हमने एक किट बनाया है छोटे बैग में, और किसी को कुछ होता है तो दे दे, कान की दवाई दे, आँख की दवाई दे, खुजली होती या कोई किसी को सर्दी होती तो बाम दे दे, या किसी को अगरबत्ती लगती। कहीं अगर एक जगह जाता है तो ड्रोन स्प्रे करता है, तो वही भी पूजा करते लोग, तो अगरबत्ती दे दे लोगों को पूजा करने के लिए। तो ये दोनों को मैंने मेंबरशिप दी। ड्रोन वाले को दी 11,000 की मेंबरशिप, उन्होंने तुरंत ये ले लिया। और जो ड्राइवर है उन्होंने 5,000 की ले लिया मेरे कोऑपरेटिव की मेंबरशिप। और तुम्हें वो करते दिन भर, तो बोले कल से कल मैं बोले 50 मेंबर तो आपको कल ही बना के देता। बोले ये बहुत आपने सही दिया है। बोले तो उसका कहना बराबर है। अगर आपका मॉडल भी मैंने इतना ध्यान से देखा है पूरा कि आज भी मेरे आंखों के सामने है। और ये मॉडल बाकी भी चीजों के लिए, रबड़ी के लिए, दूध के लिए, ऐसी के नाम अपने। आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखा चला। क्षमा चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। नालंगे जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। तो हाँ नहीं, मैं जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। कुछ नालंगे जी के विषय पे कुछ कहना चाहेंगे महेंद्र जी? नहीं, बस बढ़िया एकदम, जो भी वो कर रहे हैं, जैसे अगर छोटे से उसमें भी अगर वो कर सकते हैं तो अपन तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, कि अपने पास टेक्नोलॉजी का। मेरा एक ही चीज मानना क्या होता है भाई, हम 4 हाथ करके एक काम करें, उससे चाहे एक हाथ 4 काम कैसे करें, और दूसरा स्केलेबल कैसे हो, दूसरा ह्यूमन डिपेंडेंट ना हो, और साथ में साथ हर किसी को बेनिफिट मिले। तो जितना भी मेरा 30-40 साल का एक्सपीरियंस था कि एफर्टलेस बिजनेस, स्केलेबल बिजनेस, मिनिमलिस्टिक के आधार पे, आज हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड वाले मैकडोनाल्ड, सबवे दुनिया भर में खुलते हैं और मालिक तो उनके होते ही नहीं, कि होते कि नहीं मालूम। पर हम भारत में देखते हैं कि एक छोटे से काम करने के लिए मालिक को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खड़ा करें कि गांव का एक एक बंदा हमारा मेंबर बने और कोई किसी से बात भी ना करे, और इजी भी हो जाए और कमाई भी सबकी हो जाए। तो उस आधार पे मेरा हमेशा ज्यादा फोकस रहा है, और मैं चाहूंगा कि जैसे इन्होंने मेंबर बनाया, इस तरह के अगर हम मेंबर बनाते जाएंगे तो और ज्यादा आसान होता जाएगा। बजाज जी, मेरा एक आपसे गुजारिश है। जी। गुजारिश ये है कि अगर आपने जो इलेक्ट्रिक कार्ड बनाया है, अगर हाँ, बैल चालित भी आप बना दें, बहुत बहुत ठीक है। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी नहीं, होगी आपकी। थॉट आज आया है, आने वाले 3-6 महीने में वो भी हम कर देंगे, चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। आचार्य विजय कारकर जी, हैंड रेज किया है आपने। अहमदाबाद में भी मेरा निवास है। क्या बात। तो वहां पर कुछ इसमें जुड़े हुए मेरे असिस्टेंट सहयोगी कल्पेश जी मकवाना। जी जी। और ये प्राकृतिक के ऊपर, जैविक के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर गए। जी। तो मैं विनती करूंगा कल्पेश भाई से कि कल्पेश भाई डायरेक्ट बात करें इनसे। जी। कल्पेश भाई जुड़े हुए हैं, कल्पेश जी मकवाना। कल्पेश भाई। कल्पेश जी कहाँ से हैं भाई साहब, मकवाना साहब? कल्पेश जी, नहीं आवाज आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, आवाज नहीं आ रही है उनको, शायद वो बिजी है। आदरणीय जीवन चंद्र उत्पेती जी, मदन लाल जी, कुछ नहीं कहना। पहाड़ों में कैसे हो सकता है? ये पहाड़ों में ये कैसे हो सकता है, एक्चुअली कैसे किया जा सकता है? मैं अभिषेक जी, मैं इनकी बात बजाज साहब की सुन नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ व्यस्त था, तो लेट आया ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा
जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा किसी की जिसने सुना है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जी सॉरी। कोई बात नहीं। मदन लाल जी, मदन लाल जी, मदन लाल जी, प्रतीक जी, हाँ जी जी, प्रतीक हाँ जी। हाँ जी, बोलिए जी। जय गौ माता। जी देखो ये जो कुछ भी बता रहे हैं ना कि जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं हमारे बजाज जी, और अहमदाबाद में खास करके इनका बहुत अच्छा बिजनेस जो चला हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें गाय से संबंधित जितना भी प्रोडक्ट्स है ना, और गोबर से, दीपक, बर्मी का, जी बाकी दीपक जो आजकल दिवाली का वैसे भी काम चल रहा है, तो दिवाली में तो यहाँ भी काफी हम कर ही रहे हैं इसमें, ये लोगों से बनवा रहे हैं, जो कि हमारे दूसरे कर्मचारी हैं वहां पर वो बना रहे कर रहे हैं। तो ये हमें उनको सिर्फ गिफ्ट रूप से हम देते हैं ऑफिस वगैरह में सब जगह। बाकी जो बर्मी कंपोस्ट जो है उसको हम तो पैसे ही सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ हिमाचल में जो 12 रुपए पर किलोमीटर के जी के हिसाब से जो बिक रहा है, तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है, जिससे कि गौवंश के लिए जो है चारे की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती है, और उसमें फीड चोकर का भी अच्छा उसमें समाधान होता है। तो ये तो गौवंश को हम जितना बचाएंगे, जितना गौवंश के बारे में कुछ सोचेंगे, ये उनको अच्छा खिलाएंगे, तो उस तरीके से गौवंश की भी सुरक्षा रहेगी। और बाकी कोऑपरेटिव जो आप जो कह रहे हैं कोऑपरेटिव के द्वारा, तो उसमें हम जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को हम इसमें जोड़ा हुआ है। अभी मेरे कम से कम जो है कम से कम कोई 1500-1600 के करीब जो हमारे जो डोनर जो हैं, जो इसमें जो है डोनेशन दे करके ये सारा कार्य जो कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट भी हमें देती है, एक पशु के ऊपर 700 रुपये दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है गौवंश आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ इस कार्य को काफी सहयोग जो है हमें प्रशासन से भी, और वेटरनरी डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं, या गौ सेवा आयोग के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके द्वारा हमें काफी सहयोग मिल रहा है। तो गाय और गांव है और गोबर, इन तीन चीजों को देखो एक सम्मेलन है, और इस तरीके अगर किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है बजाज जी? ठीक है बात ये? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। देखिए, हमें सस्टेनेबिलिटी में नहीं जाना है, हमें समृद्धि की तरफ जाना है। सस्टेनेबिलिटी हमें समृद्धि भी चाहिए। हाँ 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 हमें सिर्फ चला के ऐसा नहीं करना है कि चल रहा है, हम समृद्ध हो रहे हैं। एक एक गौशाला अपने आप में एक पावर हाउस बन रहा है पैसों का, हाँ, जो बिल्कुल समाज को, बिल्कुल। देश को चला रहा है, हाँ ठीक ठीक क्योंकि ठीक उसमें ठीक। इतनी ताकत है। हाँ हाँ, तो मैं जाता ठीक है। रहता हूँ वैसे आपके ना, मैं पीछे गया था, गुजरात गया था, अपने राजकोट वगैरह, वहाँ भी बहुत बड़े जी सेमिनार हुए, उसमें देखिए, गया था दान मैं। देने वाले बहुत है, हमें दान तो लेना ही नहीं है। दान क्यों लेंगे? हम कभी जी जी। कमा के माँ के पास जाते हैं कि माँ ये दान है तेरे लिए, माँ को कहते हैं, उसके चरणों में हम अपना पैसा रखते हैं, माँ तेरे आशीर्वाद से मैंने कमाया है। हाँ हाँ हाँ, तो हम ठीक गौ ठीक। माता को कैसे कह सकते हैं दान लो? दान चाहिए ही नहीं। हमें तो हम्म, सम्मान दिलाना है। सम्मान दिलाना, ठीक 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 ठीक। और दान के मैं 100% अगेंस्ट में हूँ। जो भी गौशाला दान से चलती है, जी जी। अगेंस्ट में क्या कहूंगा, भी अभी जब तक चल रहा है तब तक चल रहे हैं। अगर हमारे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम कोशिश ये करें कि 3 साल के बाद कोई भी हाँ, गौ दान करने या दान न करे। उसको मौका ठीक। ये नहीं, दान का नहीं होना चाहिए, उसको लेना चाहिए मुझे प्रोडक्ट लेना है उसका सामान। ठीक है, तुमने दस हाँ, हजार रुपये दिए, प्रोडक्ट क्या है, ठीक ठीक हमसे ठीक दस ठीक। हजार का सामान ले जाओ। दान नहीं दो, हमें सम्मान दो, सेल्फ रिस्पेक्ट दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये एक जो धारणा, प्रोडक्ट, इस धारणा से काम करना है। सेवा से समृद्धि की ओर जाना है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मदन जी, धन्यवाद। जी कुछ अन्य जी। साथी भी हैं। कल्पेश मकवाना जी, कल्पेश जी। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार मैं कल्पेश मकवाना अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी। हाँ, मैंने तो पूरा डिस्कशन सुना है, और काफी सारी मतलब और बात होगी, लेकिन मैं बोला ऐसा हो पॉसिबल तो महेंद्र का आप नंबर अगर दे पाए आपका, तो हम मिलेंगे अपने आपको दिवाली के मैंने नंबर आसपास। चैट डाल बॉक्स दिया है में दिया आपको। हुआ है, दिया आपको हुआ है, आपके चैट बॉक्स पर्सनल में पे भी मैसेज मैंने कर दिया आपको, कल्पेश जी। दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, और कल्पेश जी, ठीक। अपन वो तो नहीं है ना जहां अपन केतन मेहता के यहाँ मिले थे गांधीनगर में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पे? नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके। राज जी मेरा आपने ना फर्स्ट। बड़ा अच्छा मुझे सुजेस्ट किया, बड़ा अच्छी एक आप मार्गदर्शन दे रहे मुझे,
कि मेरे पास ना 187 के करीब गौ भैंस है। ओके। हाँ, 187 के करीब गौ भैंस मेरे पास है, और मैंने जो है अपने वहाँ रखे 12 की एम्प्लॉइज है, वो काम कर रहे हैं ठीक तरीके से, और वर्मी जी कंपोस्ट पे मैं ज्यादा काम कर रहा बहुत बढ़िया। हूँ। इससे क्या, इससे चलो जैविक खाद जो खेती है उसके नहीं ऊपर नहीं, वो ना बिल्कुल मदन सही जी कर रहे हैं। नंबर से अलग से बात करिएगा, कुछ और साथी कर बच रहे हैं, उनके प्रश्न लेते हैं। गोपाल प्रसाद जी। ठीक है ठीक है। अभिषेक जी, ये बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी ना उन्होंने कि गाय को। गोपाल प्रसाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार सबसे नमस्कार। पहले तो महेंद्र बजाज जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि धन्यवाद। उनके उनके संकल्प का और बिटिया के मार्गदर्शन के साथ साथ आप जो गौ सेवा का और जिस संकल्प को पूरा करने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है, तो उसको साधुवाद और उसको हमारी उत्तरोत्तर प्रगति के लिए मैं उसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दरअसल मैं आपका पूरा डिस्कशन तो सुन नहीं पाया, लेकिन जी जितना जी मैंने सुना है तो जी उसके आधार पे मेरे 4 शब्द मैंने लिखे हैं। जी वो ये है कि हमारे गुरु के.एन. गोविंदाचार्य जी कहते हैं, जी। समथिंग न्यू, समथिंग हम्म, बेटर एंड हम्म, समथिंग इफेक्टिव। वाह प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ। एक बात तो ये कहते हैं। वाह। दूसरा वो कहते हैं कि नए प्रयोग, नई तकनीक, नई हम्म, सोच और नए हम्म, तरीके। वाह। तो इस चारों का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपने एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। जी 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 आज दरअसल बदलती स्थिति और परिस्थिति के अनुसार और इंटरनेट के इस युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम जी रहे हैं, जी तो हमेशा युग जो है परिवर्तनकारी है। और इस जी परिवर्तनकारी युग में वही कंपटीशन की रेस में अग्रणी हो सकता है, जिसकी सोच लकीर का फकीर वाली नहीं हो, प्रगतिशील सोच हो। वो पुरानी परंपराओं को और पुराने बेस मटेरियल को मुख्य बिंदु में रखते हुए, उसके केंद्र बिंदु में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीक को भी समाहित करे और फिर क्या उस बात। रेस में आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो इसको आपने मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आपने इसको जमीन पर उतारा है। बातें सैद्धांतिक और किताब में करने वाली बात, और वैसे तो पूरा गूगल पे पूरा इंसाइक्लोपीडिया ही है, सब कुछ जी उपलब्ध है गूगल गुरु के जी। पास। लेकिन हम्म। गूगल गुरु से सीख करके जमीन पर उतारने वाले जो लोग होते हैं, जो पहल करता है, तो शाबाशी उसी को मिलती है। वो कहते हैं महाजनो येन गतः सपंथा। जो जिस क्षेत्र में महाजन है, महाजन से जी तात्पर्य जो लीड कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहा है, तो आगे जी आने वाला जो समाज है उसी को फॉलो करता है। तो निश्चित जी रूप से जी। एक धन्यवाद। दिन ऐसा आएगा कि ये जितने जी गौ भक्त हैं, सब आपको फॉलो जी करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, और वो आपके सहकर्मी और सहभागिता करने वाले मिलेंगे। इसमें जी जो जी जी। एक चीज जो मैं कोड करना चाहता हूँ, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मेरा नाम है गोपाल प्रसाद खटीक, बात करता है सटीक। और हाय हाय। मेरा जो कर्म क्षेत्र है वर्तमान में, वो है आपके माननीय प्रधानमंत्री, गुजरात के निवासी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या और बात। मैंने क्या कहते हैं, उनके जितने भी घोषणाएं हैं, उनके जितने वादे हैं, गाय के ऊपर में जो उनका कमिटमेंट है, गंगा के ऊपर में जो उनका कमिटमेंट है, वो बार बार हम्म। मैं अपनी कलम से और अपनी पोस्ट के माध्यम से उनको याद दिलाने का प्रयास करता हूँ। और मैं क्या उनको बात। ये भी क्या। याद दिलाता हूँ कि आप जब वाराणसी आए थे, तो पहला आपने जो संबोधन किया था, वो ये किया था कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है। जी और स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन सारा विदेशी चीज पहनते हैं। गाय की बात करते हैं, लेकिन गो बीफ एक्सपोर्टरों से आप चंदा लेते हैं। तो ये जो जी जी कथनी और करनी में जो अंतर है, गोपाल जी वो प्रश्न महानुभाव भी वही करिए, रहते हैं। समय ये भी क्योंकि खत्म हमारा हो रहा बताने का तात्पर्य है। हाँ, जी जी। खैर, आप जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे आरटीआई के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किसी ने किया था, उसका नाम था आरटीआई ऑन व्हील्स। आरटीआई ऑन व्हील्स से ओके। तात्पर्य है एक ऐसी गाड़ी, इंफॉर्मेशन का एक ऐसा सूचना तंत्र, जिसपे सूचना का आरटीआई का प्रशिक्षक उस गाड़ी पर मौजूद रहता था। वो रिमोट एरिया में वो जाता था और वहां के लोगों को प्रशिक्षित करता था। तो जी आप दो तरह का प्रकल्प तैयार कीजिए। एक ऐसा
जहां पर धनाढ्य लोग रहते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जहां है, जहां वो चीज उपलब्ध नहीं है, डिमांड और सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है, जो धनाढ्य है, पास कैपेबल है, जो आस्थावान है, जो आस्था भी है, जिनको संवेदना है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास गौ सेवा की भावना भी है, वहां पर व्यापार और लाभ का मॉडल फलीभूत होगा, यह निश्चित बात तय है। तो वहां पर तो आप जैसे आपने अभी प्रारंभ अहमदाबाद से किया है, तो आप सारे गोपाल जी समय आप ज्यादा ले रहे हैं, वो कृपया करके दायरा को संक्षेप में विस्तृत बात करें। रख दें, हो चुका है समय। गोपाल जी, खट्टिक जी, गोपाल जी, खट्टिक जी, समय की पाबंदी है, प्लीज। आपका नंबर मुझे मिल गया है। जी, आपको नंबर दे दिया है, धन्यवाद। आप आलम से बात कीजिए प्लीज। आखिरी में मैं रमेश पांड्या जी से आग्रह करूंगा कि महेंद्र जी का धन्यवाद करने के लिए आप आ जाएं और उनको धन्यवाद करें, समय को क्या हो चुका है। और महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 रमेश मिनट पांड्या कहना चाहता हूँ। गोपाल जी को अभी थोड़ा सा बोलने देना। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने आज अपना कीमती समय निकाला और पूरी तैयारी के साथ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और शुभकामना के साथ में मैं सभी जो हमारे आज पार्टिसिपेंट हैं उनसे निवेदन करूंगा कि महेंद्र जी उनको सबको एक QR कोड आप अभिषेक जी को फॉरवर्ड कर दे, और जिसको भी सब्सक्रिप्शन करना है वो यहाँ से करना शुरू करे और एक शुरुआत करे कि भाई कम से कम आपके सबके घरों में और रीजनेबल और डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में, ताकि एक जो आप बता रहे हो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का अनुभव भी हो और लोगों को विदिन अ टाइम उनकी प्रोडक्ट उनके घर पे पहुंचे, शुद्ध देसी गाय की। तो आपसे निवेदन है कि एक बार उसका जो सब्सक्राइबर लेने का कोई QR कोड है तो वो आप अभिषेक जी के साथ में शेयर करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता की भाई साहब। जी, मैं लिंक भेजता हूँ अभिषेक जी को, नंबर 1, जहाँ पे क्लिक करके कोई भी ऑर्डर करेगा तो कर सकता है। नंबर 2, काफी लोग मेरे से चैट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो मैं नंबर एक बार वर्बल बोल देता हूँ ताकि हर कोई अपनी पेन पेपर से लिख दे। और अगर किसी को भी करना है तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन के साथ मुझे DM कर दे, मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 9 अभिषेक जी के पास में, हाँ ठीक है बताइए। 9 00 55 99 113। धन्यवाद मैं आप सबका करता हूँ। आप लोगों ने इतना मुझे मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। समग्र गौ भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक, कंप्लीट कीजिए अभिषेक जी, मीटिंग को कंप्लीट कर दीजिए भाई।